नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो एक इलेक्ट्रॉनिक आइडिया आता है वो आखिर एक असली काम करने वाले सर्किट बोर्ड में कैसे बदल जाता है? आज हम प्रोटियस डिजाइन स्वीट की मदद से इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये मुश्किल लगने वाला काम भी आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीसीबी होता क्या है। देखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रीढ़ की हड्डी जैसा है। मतलब चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो या कोई बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन, सबकी जान इसी पीसीबी में बसती है। ये वो बुनियाद है जिस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जुड़ते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक शहर हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? ये सिर्फ कुछ तार जोड़ने जितना आसान नहीं है, यकीन मानिए। ये तो कला और विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प मेल है। और इसका जवाब है एक बहुत ही कमाल का टूल जो इस सारी मुश्किल को एकदम आसान स्टेप्स में तोड़ देता है। और उसका नाम है प्रोटियस डिजाइन सूट। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि पीसीबी की बुनियाद क्या है, फिर उसका डिजिटल ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, और फिर कैसे वो एक असली फिजिकल बोर्ड की शक्ल लेता है। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि प्रोटियस इस पूरे प्रोसेस को इतना बेहतरीन कैसे बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन यानी इसकी रीढ़ की हड्डी। यहाँ हम पीसीबी और प्रोटियस की कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बातें समझेंगे और जानेंगे कि ये सब इतना अहम क्यों है। तो सवाल उठता है, भाई प्रोटियस ही क्यों? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात है इसका इंटीग्रेटेड माहौल। मतलब डिज़ाइन से लेके लेआउट तक सब कुछ एक ही जगह पर। फिर आता है इसका पावरफुल सिमुलेशन जो गलतियों को बनने से पहले ही पकड़ लेता है। इसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि लगभग हर पार्ट मिल ही जाता है। और इसका 3D विजुलाइजेशन तो डिज़ाइन को एक नया ही लेवल दे देता है। चलिए अब डिजाइन प्रोसेस के पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, डिजिटल ब्लूप्रिंट। यहां हम अपने सर्किट का एक नक्शा बनाते हैं जिसे कहते हैं स्कीमेटिक, और फिर उसे बनाने से पहले वर्चुअली टेस्ट करते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव है स्कीमेटिक कैप्चर। आसान भाषा में कहें तो लाइब्रेरी से सही कंपोनेंट्स चुनकर उन्हें कंप्यूटर पर जोड़ना ताकि सर्किट का एक नक्शा तैयार हो सके। इसके ठीक बाद आता है दूसरा कदम, सिमुलेशन। मतलब असल में कुछ भी बनाने से पहले डिजाइन को वर्चुअली चलाकर देखना कि सब ठीक काम कर रहा है या नहीं, और अगर कोई गलती है तो उसे यहीं सुधार लेना। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि सिर्फ 5 मिनट का एक वर्चुअल टेस्ट 5 दिन की मेहनत और एक बेकार फिजिकल बोर्ड पर लगने वाला सारा पैसा बचा सकता है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो हमारा डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार है और टेस्ट भी हो चुका है। अब क्या? अब बारी है इस डिजिटल नक्शे को असल दुनिया में लाने की, यानी फिजिकल बोर्ड बनाने की। इस फेज में तीसरा कदम है पीसीबी लेआउट डिजाइन। पता है कैसा है? ये बिल्कुल एक शहर बसाने जैसा है, जहां हर कंपोनेंट को सही जगह पर रखना होता है, ये ध्यान में रखते हुए कि जगह कितनी है और गर्मी कहां से निकलेगी। और चौथा कदम है राउटिंग। मतलब उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने वाली बिजली की सड़कें या कहें ट्रेसेस बनाना। अब ये राउटिंग करने के 2 मुख्य तरीके हैं, ऑटो राउटर और मैनुअल राउटिंग। ऑटो राउटर ज्यादातर कनेक्शंस के लिए तेज और बढ़िया है, वहीं मैनुअल राउटिंग में थोड़ा वक्त लगता है, पर जो जरूरी सिग्नल्स होते हैं उन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जिससे परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्लास रहती है। और जो चीज इस पूरे प्रोसेस को और भी दिलचस्प बना देती है वो है 3D विजुअलाइजेशन। सोचिए, बोर्ड बनने से पहले ही उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, घुमा फिरा के चेक कर सकते हैं कि सारे पार्ट्स सही से फिट होंगे या नहीं। कमाल है ना? ओके, तो हमारा डिजाइन लगभग रेडी है। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर, स्क्रीन से प्रोडक्शन तक। मतलब अब डिजाइन को फैक्ट्री में भेजने की पूरी तैयारी करनी है। तो फिनिश लाइन से ठीक पहले 2 बहुत जरूरी काम है। 5वां है डिजाइन रूल्स चेक या DRC। ये एक तरह का ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल है जो चेक करता है कि हमारा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के नियमों को तो नहीं तोड़ रहा। और छठा और आखिरी कदम है गर्बो फाइल्स बनाना। ये समझिए कि वो फाइनल फाइलें हैं जो फैक्ट्री को बताती हैं कि बोर्ड को बनाना कैसे है। एक बेहतरीन और भरोसेमंद बोर्ड बनाने के लिए ये 4 नियम हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ट्रेसेस को छोटा और सीधा रखें। इंटरफेरेंस कम करने के लिए ग्राउंड प्लेन का इस्तेमाल करें।
गर्मी को कंट्रोल करने का इंतजाम करें और टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए टेस्ट पॉइंट जरूर बनाएं। तो चलिए अब फटाफट से ये समझते हैं कि प्रोटियस में ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे हो जाता है। यही तो है प्रोटियस का असली फायदा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, मतलब स्कीमेटिक बनाना, उसे टेस्ट करना और फिर पीसीबी लेआउट तैयार करना, सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही जगह पर, कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर का झंझट ही नहीं। और एक चीज जो इसे वाकई में खास बनाती है वो ये है कि प्रोटियस माइक्रो कंट्रोलर को भी सिम्युलेट कर सकता है। इसका मतलब हार्डवेयर और उसके अंदर चलने वाला कोड यानी फर्मवेयर दोनों को एक साथ टेस्ट किया जा सकता है। ये आज के कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी शानदार खूबियां, ये सब मिलकर बनती हैं एक चीज, एक बेहद पावरफुल और आसान डिजाइन फ्लो। एक ऐसा टूल जो दिमाग के आइडियाज को सच में हकीकत में बदलने की ताकत देता है। तो हमने पूरा सफर देख लिया कि कैसे एक आइडिया प्रोटियस में एक असलियत बन जाता है। अब सवाल ये है, अगला कमाल का प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है?